नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्तों विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस और JF-17 की। दोनों का ही हम कंपैरिजन करेंगे। एक्चुअल में दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन करने के बजाय हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। क्या दोनों ने जो एयरक्राफ्ट डेवलप किया है वो आपस में कंपेरेबल है, या दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्री कंपेरेबल है, या अगर कंपेरेबल है तो दोनों में कौन बेटर पड़ेगा। इस वीडियो में हम आंकड़ों का कंपैरिजन लास्ट में करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कौन एयरक्राफ्ट जीतने वाला है इस कंपैरिजन में। पर इन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं, कुछ समूह है जो मेरी वीडियो देखने के नहीं केवल डिसलाइक मारने आता है, तो वो शिद्दत से डिसलाइक मारते हैं। मैं शिद्दत से वीडियो बनाता हूं और आप सभी जो भी हमारे मित्र हैं उनसे अनुरोध है, यदि आपको वीडियो पसंद आया करे तो आप शिद्दत से लाइक जरूर मारा करिए, क्योंकि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ पाता हूं। शुरुआत करते हैं अपने कंपैरिजन की। तो आप सभी जानते होंगे तेजस का निर्माण ADA ने किया है और उसका जो अब आगे प्रोडक्शन है वो HAL के द्वारा किया जा रहा है। मतलब पूरी तरह से ये इंडिजिनस कंपनी हमारे देश की बना रही है। पर JF-17 के मामले में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइनीज एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आपस में मिलकर इस प्लेन को डेवलप की है और इसका निर्माण पाकिस्तान में किया जाता है। प्रोडक्शन लाइन वहीं पर लगाई है चाइना ने। तो क्या JF-17 का निर्माण पाकिस्तान और चाइना ने ही किया है? तो ऐसा नहीं है। इसका तीसरा पहलू यह है कि इसका निर्माण रशिया में किया गया था। मिकोयान के द्वारा एक प्रोटोटाइप, एक डिजाइन रशिया के सामने रखा गया था, पर रशिया को यह डिजाइन पसंद नहीं आया था। और चूंकि यह सिंगल इंजन का एक डिजाइन था, रशिया उस समय सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, वो ट्विन इंजन के एयरक्राफ्ट बनाना चाहता था। इसलिए उसने Su-27 को चुन लिया, जो कि सुखोई के द्वारा बनाया गया था, और उसी पे आधारित Su-30 और आगे के विमान बने हुए हैं। तो रशिया ने यह डिजाइन निरस्त कर दिया। 1995 में इसको रशिया ने चाइना को बेच दिया, क्योंकि चाइना को उस समय आवश्यकता थी अपने J7 और पाकिस्तान को आवश्यकता थी अपनी F7 को रिप्लेस करने की, जिसकी संख्या उनकी सेना में बहुत ज्यादा थी और चाइना चाहता था कि वो इंडिजिनस प्लेन के द्वारा उनको रिप्लेस करे। तो 1995 में उनको डिजाइन मिल गया और 2003 में उन्होंने पहला प्रोटोटाइप उड़ा भी दिया और 2009 से उनकी वायुसेना में इसको इंडक्ट भी कर लिया गया है। उनकी मतलब चाइना में इसको इंडक्ट नहीं किया गया, केवल पाकिस्तान में इंडक्ट किया गया है, क्योंकि चाइना को 2003 में ही Su-30 MKK मिल गया था। इसलिए चाइना को इस प्रकार के प्लेन डेवलप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर पाकिस्तान उनसे जुड़ा हुआ था और उसको पता था कि पाकिस्तान की माली हालत अच्छी नहीं है और वह महंगे विमान नहीं खरीद सकता है। इसलिए पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट ले लिया जाए और एक कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिसके द्वारा उनका व्यापार चलता रहे, मतलब चाइना का व्यापार चलता रहे। और चाइना ने एक प्लेन डेवलप किया जिसमें रशिया का ही इंजन लगाया गया है, क्योंकि चाइना उस समय इस प्रकार के इंजन डेवलप करने में असमर्थ था। तो रशिया से डिजाइन लिया गया, रशिया से इंजन भी लिया गया, चाइना ने सारा चीज खरीदा, पाकिस्तान को बेचा इन द सेंस अभी भी पाकिस्तान उसका निर्माण नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल असेंबली करता है। चाइना से सारे प्रोडक्ट होके जाते हैं, वो वहां पे असेंबल होते हैं, पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा है। एक तरह से चाइना इस विमान के आड़ में उनका दोहन कर रहा है और पाकिस्तानी खुश होते हैं कि उन्होंने एक प्लेन डेवलप कर लिया है, पर उनको खुद नहीं पता कि वो केवल और केवल असेंबली कर रहे हैं। ये उसी प्रकार का कुछ है कि किसी की फोटोकॉपी कर ली गई नोट्स का इस्तेमाल करके आप एग्जाम पास कर जा रहे हैं, पर भारत ने इस प्रकार से पूरी पढ़ाई करके नोट्स बनाया है कि उस नोट्स का इस्तेमाल करके वो आगे की पढ़ाइयों में भी उसका इस्तेमाल कर पाएगा। पर पाकिस्तान के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, वो केवल और केवल उन नोट्स से एग्जाम पास कर जाएगा, बाकी खत्म। तो कहानी स्टार्ट करते हैं तेजस की। MiG-21 को देखकर, उसकी परफॉर्मेंस को देख के 1965 और 1971 की लड़ाई में जब उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट के, उसकी परफॉर्मेंस देख के भारत ने सोचा कि इसी प्रकार का कुछ प्लेन हम बनाएंगे जिसमें इसी प्रकार की क्वालिटी होगी, जो छोटा होगा, रडार की पकड़ में थोड़ा कम आता होगा और मैन्यूवरेबल होगा, काफी उछल कूद कर सकता होगा। तो इस प्रकार के प्लेन डेवलप करने की सोची, पर उनको यह नहीं पता था कि बाद में यह प्लेन फ्रंटलाइन प्लेन नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा जगुआर Su-30 अन्य प्लेन उनको मिल चुके थे। तो 1983 में तेजस को बनाने की कवायद स्टार्ट हो गई। 1980 का दौर ऐसा था कि उस समय भारत की माली स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इस पे कम ध्यान दिया जा सका और लगभग 12 साल
लग गए पहला प्रोटोटाइप उड़ाने में। 1995 में इसका पहला प्रोटोटाइप उड़ा और उसके बाद 1998 में भारत ने पोखरण परीक्षण कर लिया, परमाणु परीक्षण कर दिया, जिसके बाद यूएस ने उस पे सैंक्शंस लगा दिए क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में यूएस के ही इंजन इस्तेमाल किए जा रहे थे। जनरल इलेक्ट्रिक का 404 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इंजन हमें नहीं मिल पाया। और 1995 के बाद 2001 में जाके इसकी दूसरी प्रोटोटाइप की उड़ान हो पाई। और उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं, भारत को SU-30 MKI मिल गए, अन्य प्लेन मिल गए, उसके बाद राफेल डील लेने की स्टार्टिंग हो गई। तो भारत ने सोचा कि इस प्रकार के प्लेन क्यों डेवलप किए जाएं, जिसमें इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों किया जाए, इसलिए यह थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चला गया और धीरे धीरे इस पे काम होने लगा। वहीं कावेरी इंजन में भी फेल्योर नजर आ रहा था तो प्रोजेक्ट और ज्यादा स्लो हो गया। पर चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप में जो ये प्लेन डेवलप हुआ, शायद उसको देखते हुए भारत भी चेताया और धीरे धीरे ही सही 2017 में एयरफोर्स में यह प्लेन इंडक्ट कर दिया गया। 2017 की शुरुआत में यह प्लेन इंडक्ट किया गया। पाकिस्तानी सेना में 2009 में इंडक्ट हुआ और भारतीय वायुसेना में 2017 में इंडक्ट हुआ। केवल यहीं पर तेजस का फेल्योर है, बाकी हर समय JF-17 से तेजस आगे ही रहेगा। तो अब कंपेयर करते हैं तेजस के स्पेसिफिकेशन को JF-17 के स्पेसिफिकेशन से, पर यह कंपैरिजन सही मायनों में कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि JF-17 पाकिस्तान का फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है। उनके पास और कोई इस प्रकार के एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट खरीद सके, जबकि भारत का यह तीसरे दर्जे का एयरक्राफ्ट है। मतलब सबसे आगे SU-30 MKI रहेंगे, उसके अलावा जगुआर मिराज इस प्रकार के प्लेन रहेंगे और तब जाके तेजस का नंबर आएगा। तेजस का मेन काम फ्रंट लाइन कॉम्बैट नहीं करना है, वो छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए ही बना है। पर JF-17 को कुछ इस प्रकार से डेवलप किया गया है कि वह फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट बन सके, पर ऐसी कोई क्वालिटी उसमें नहीं है, वो तेजस से भी पीछे है। मैं भी आपको कंपैरिजन में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों के एयर फ्रेम की। तो तेजस का एयर फ्रेम 4+ जनरेशन का है, जबकि JF-17 का 3rd जनरेशन का है, जो कि नवाज शरीफ ने खुद माना है। उन्होंने कहा है कि JF-17 तेजस से अच्छा नहीं है, पर वह बम गिरा सकता है। तो उन्होंने खुद माना है कि वह तेजस से अच्छा नहीं है। इसके अलावा तेजस की जो बॉडी है वो कार्बन फाइबर से बनी है और दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है तो वह तेजस में ही किया गया है। जबकि JF-17 की बॉडी मेटेलिक बॉडी है, इसके द्वारा जो हीट निकलती है उससे मेटेलिक बॉडी ज्यादा गर्म हो जाती है और रडार की पकड़ में आसानी से आ जाती है, जबकि कार्बन फाइबर की बॉडी कम गर्म होती है और थोड़ा स्टिल्थ इफेक्ट इसको दे देती है। इसके अलावा जो इसमें पेंट इस्तेमाल किया गया है वह भी थोड़ा स्टिल्थ इफेक्ट इसको दे देता है तेजस को, पर JF-17 को इस प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं मिलता है। JF-17 में जूक रडार की चाइनीज कॉपी लगाई गई है, जबकि भारतीय तेजस में इजराइल के साथ डेवलप किए गए MMR रडार को लगाया गया, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर की है और जो JF-17 की रेंज है वो लगभग 75 से 100 किलोमीटर की है। यानी तेजस पहले ही उनको डिटेक्ट कर लेगा, JF-17 को डिटेक्ट कर लेगा यदि दोनों का आमना सामना होता है। पर यह संभावनाएं कम है क्योंकि SU-30 MKI उसको पहले ही खत्म कर चुका होगा। पर मान लीजिए कॉम्पैक्ट होता भी है तो तेजस पहले उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसे पहले ही खत्म कर देगा। तो दोनों ही प्लेन की थोड़ा और कंपैरिजन की तरफ जाते हैं, थोड़ा फिजिकल कंपैरिजन की तरफ जाते हैं। दोनों ही प्लेन में जो क्रू मेंबर हैं वो केवल और केवल एक है। तेजस का एम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम है, जबकि JF-17 का 6411 किलोग्राम है। JF-17 मैक्सिमम 12700 किलोग्राम का वजन लेके उड़ सकता है, जबकि तेजस 13300 किलोग्राम का वजन लेके उड़ सकता है। JF-17 में क्लीमोव RD-93 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तेजस में जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन का इस्तेमाल किया गया और सभी जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के मामले में बहुत ही आगे है। JF-17 का ड्राई थ्रस्ट है 49.4 किलो न्यूटन का और तेजस का है 53.9 किलो न्यूटन का और आफ्टर बर्न के बाद थ्रस्ट है JF-17 का 84.4 और तेजस का है 85 किलो न्यूटन का। जी लिमिट की बात की जाए तो JF-17 की +8.5 G है और तेजस की +9 है और -3.5 है। जी लिमिट ज्यादा होने से यह होता है कि एयरक्राफ्ट ज्यादा मैन्यूवरेबल है और ज्यादा कलाबाजियां हवा में खा सकता है। JF-17 की जो फेरी रेंज है वो 3480 किलोमीटर है, जबकि तेजस की केवल 3000 किलोमीटर है। यहाँ पर JF-17 ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। कॉम्बैक्ट रेडियस की बात की जाए तो JF-17 का 13052 किलोमीटर है, जबकि तेजस का 3000 किलोमीटर है विदाउट रिफ्यूलिंग। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो JF-17 की है 16,920 मीटर और तेजस की है 15,250 मीटर। यहाँ पर सर्विस सीलिंग JF-17 की ज्यादा है। थ्रस्ट बाय वेट रेशियो की बात की जाए तो JF-17 की वो भी ज्यादा है, 0.95 की है और तेजस की है 0.91, जो कि तेजस का वजन थोड़ा
JF-17 से ज्यादा होने के कारण है। अगर इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो JF-17 की 2300 kg है और जबकि तेजस की 2458 kg है। इसके अलावा उसकी एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है और उसमें एक्सटर्नल टैंक भी लगाए जा सकते हैं। तेजस में जो वेपन कैरी करने की क्षमता है वो वेस्टर्न, रशियन, इजरायली और इंडियन वेपन सभी को वो ले जा सकता है, पर JF-17 की जो कैपेबिलिटी है वो केवल चाइनीज और अमेरिकन वेपन को ही ले जा सकता है, उनसे वार कर सकता है। तो यहाँ पर भी तेजस की एक अच्छी क्वालिटी हमें सामने देखने को मिलती है। दोनों ही एयरक्राफ्ट की जो कंपैरिजन मैंने अभी की वो आप में से बहुत से लोग पहले से जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि तेजस JF-17 से लाख गुना अच्छा है। मेरा मेन मकसद आपको यह बताना था कि चाइना या पाकिस्तान ने इस प्लेन को डेवलप नहीं किया, रशिया ने होल सोल इसको डेवलप किया और उसमें इंजन भी रशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना अपना ठप्पा लगाता है और पता नहीं पाकिस्तान क्यों उछलता है इस प्लेन के नाम पे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपके स्पेस और डिफेंस ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।